भक्ति के सुंदर उदाहरण वाला जनाबाई के जीवन का प्रसंग। एकादशी की रात्रि में श्री नामदेव जी के घर अखंड कीर्तन होता था। भगवान सूर्य के अस्ताचलगामी होते ही जनाबाई वहां आ जाती और एक कोने में बैठकर रात भर जागरण एवं कीर्तन करती। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहते। भगवान को रोना ही भाता है। जो उसके लिए जितना ही अधिक व्याकुल होकर रोता है, भगवान उससे उतना ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आज तक भगवान के जितने भी प्रेमी हुए हैं, सब भगवत प्रेम में रोते ही रहे हैं। एक बार एकादशी की रात्रि नामदेव जी के घर में भक्त मंडल कीर्तन कर रहा था। कोई मृदंग बजा रहा था, तो कोई करताल, तो कोई झांझ बजा रहा था। कोई नाच रहा था, तो कोई गाते गाते अश्रु बहा रहा था। कोई आनंद मग्न होकर हंस रहा था। सभी भगवत प्रेम में तन्मय। न किसी को तन मन की सुधि है, न इस बात का ख्याल कि कितनी रात बीत गई। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेममग्न होकर झूम रही थी। यही भक्ति योग है, जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे बंधन कट जाते हैं और वह जन्म मृत्यु के चक्र से ही छूट जाता है। संकीर्तन के आनंद सागर में डूबे लोगों को पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जनाबाई भी अपने घर आकर आराम करने लगी। भक्ति में डूबी वह लेटी ही रह गई और उसकी आंख लग गई। जैसे ही आंख खुली, उसने देखा कि सूर्यदेव उदय हो गए हैं। स्वामी के गृह कार्य में देरी होने से घबराती हुई वह नामदेव जी के घर पहुंची और जल्दी जल्दी हाथ का काम पूरा करने में लग गई। परंतु विलंब हो जाने से सभी कार्यों में हड़बड़ाहट होने लगी। कितने काम पड़े हैं, झाड़ू देना, बर्तन स्वच्छ करना, कपड़े धोना, पानी भरना। ऐसा सोचते हुए कपड़े धोने के लिए शीघ्र ही चंद्रभागा नदी के किनारे गई। वस्त्र पानी में डुबा भी नहीं पाई थी कि नामदेव जी का दूसरा काम याद आ गया और कपड़े छोड़कर भागती हुई नामदेव जी के घर की ओर चली। रास्ते में एक अपरिचित वृद्धा ने प्रेम से उसका आंचल पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो बेटी? जल्दी में वृद्धा से आंचल छुड़ाते हुए जनाबाई ने कहा, आज मुझे देर हो रही है, स्वामी की सेवा शेष है। बुढ़िया ने प्रेम से कहा, चिंता न कर बेटी, कपड़े मैं धो देती हूँ। जनाबाई को नामदेव जी के घर पहुंचने की शीघ्रता थी, पर न जाने क्यों बार बार उसका मन बुढ़िया को याद कर रहा था। जीवन में पहली बार उसे माँ की तरह स्नेह मिला था। नामदेव जी का काम समाप्त करके जनाबाई नदी पर वापस आई तो देखा कि बुढ़िया ने सारे कपड़े धो दिए थे। इस वृद्धा ने कपड़ों के साथ ही उन्हें पहनने तथा धोने वालों के तन मन भी निर्मल कर दिए थे। जनाबाई ने वृद्धा से कृतज्ञतापूर्ण स्वर में कहा, बड़ा कष्ट उठाया आपने। आप सरीखी परोपकारी माताएं ईश्वर का रूप होती हैं। मैं आपका आभार मानती हूँ। इसमें आभार की कौन सी बात है? ऐसा कहकर वृद्धा वहां से चली गई। कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं भी वृद्धा की सेवा करूंगी, ऐसा विचार कर जनाबाई वृद्धा का नाम पता मालूम करने के लिए उसे ढूंढने लगी, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। जनाबाई कपड़े लेकर नामदेव जी के घर पहुंची, पर उसका मन वृद्धा के लिए बहुत व्याकुल था। वृद्धा ने जाते जाते न मालूम क्या चमत्कार कर दिया, जनाबाई कुछ समझ न सकी। जनाबाई ने गदगद कंठ से सारा प्रसंग नामदेव जी को सुना दिया। भगवत भक्त नामदेव जी लीला में की लीला समझ गए और प्रेम में मग्न होकर बोले, जना, तू बड़ी भाग्यवान है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वह तो साक्षात नारायण थे, जो प्रेमवश बिना बुलाए ही तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। ये सुनकर जनाबाई रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने को कोसने लगी। इस घटना से जनाबाई भक्ति में इतना डूब गई थी कि उन्हें अपने समय का आभास ही नहीं रहा था और इसलिए उनसे अपनी सेवा में देरी हो गई थी। पर इसका उन्हें बहुत खेद लगा था और इसीलिए वो घबराई हुई भागदौड़ कर रही थी। तब साक्षात भगवान उनके लिए सहायता के लिए आते हैं। इससे उन्हें दोबारा दुख होता है कि उनके कारण ईश्वर को इतना कष्ट उठाना पड़ा। यहाँ पर भक्ति में उनकी कर्तव्य परायणता भी दिखती है। तो भक्त को इसी प्रकार अपनी गलतियों का भान रहना चाहिए और आत्मनिवेदन के रूप में उन्हें ईश्वर के सामने रखना चाहिए। इस प्रसंग के बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत बढ़ गया। भगवान समय समय पर उसे दर्शन देने लगे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवान के अभंग गाया करती थी।
गाते गाते जब वह अपनी सुध-बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं चक्की पीसते और जनाबाई के अभंग सुनकर प्रसन्न होते। जनाबाई की काव्य भाषा सर्वसामान्य लोगों के हृदय को छू लेती है। महाराष्ट्र के गांव-गांव में स्त्रियां चक्की पीसते हुए, ओखली में धान कूटते हुए उन्हीं की रचनाएं गाती हैं। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है न नीच, न छोटा है न बड़ा, न मंदिर है न जंगल, न धूप है न चैन, है तो बस प्रेम की पीड़ा, इसे तो केवल भोगने में ही सुख है। जनाबाई की भक्ति के वश में होकर स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते थे। महाराष्ट्र में कवियों ने लिखा है, जना सगे दठले, अर्थात जना के संग भगवान चक्की पीसते थे। भगवान विट्ठलनाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान है, यह इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर में झाड़ू लगाते समय और कपड़े धोते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बटाते थे। झाड़ू लगाए जनाबाई, कूड़ा भरेन चक्र पानी, 1 टोकरी लिए सिर पर, फेंकती दूर ले जाकर, 2 ऐसे भक्ति में फंसा, नीच काम करने लगा, 3 जनाबाई कहे विट्ठल जी से, कैसे चुकाऊं ऋण आपका, 4 भावार्थ, भक्त जनाबाई झाड़ू लगाती है, परंतु श्री कृष्ण जी कूड़ा भरते हैं। वे ही अपने सिर पर टोकरी लेकर उस कूड़े को दूर ले जाकर फेंकाते हैं। केवल भक्ति के भूखे श्रीहरि भक्त के लिए निम्न स्तर के काम भी करने लगे। तब जनाबाई विट्ठल जी से कहती हैं, मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊं? अपने भक्त और अनन्य चिंतक के योगक्षेम का वहन वह दया में स्वयं करते हैं। किसी दूसरे पर वह इसे कैसे छोड़ सकते हैं, जिसे एक बार भी वह अपना लेते हैं, जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, जहां भक्ति देखते हैं, वहीं ठहर जाते हैं। जनाबाई जैसे भक्त बनने के लिए उनकी ही तरह हर काम में, हर प्रसंग में ईश्वर को अपने साथ अनुभव करना, उनसे हर प्रसंग का आत्मनिवेदन करते रहना, उनको ही अपना सब मानकर अपनी सब बातें बताना आवश्यक है। तो आज हम भी भगवान के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं।